हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते ये कहानी जमुनानगर नामक गांव की है, जहां सरिता नाम की एक महिला अपनी 10 वर्ष की बेटी रुचि के साथ अपना जीवन बिता रही थी। सरिता के पति मोहन का 3 साल पहले ही निधन हो गया था। मोहन के जाने के बाद सरिता और रुचि को जीवन बताना बहुत मुश्किल हो गया था। अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए सरिता दूसरों के घर जाकर बर्तन धोने का कार्य करके अपना और अपनी बेटी का जीवन यापन करती थी। एक दिन सवेरे, रुचि बेटी, मैं काम के लिए जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। जी माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। ये कहकर सरिता अपने कार्य के लिए निकल जाती है। हे भगवान, आखिर कब तक मेरी माँ को दूसरों के घर जाकर कार्य करना पड़ेगा। हम गरीब पर कुछ तो रहम करो। वहीं दूसरी तरफ सरिता गांव में लोगों के घर जाकर बर्तन धोने लगती है। इधर रुचि घर के कार्य में लग जाती है। ऐसे ही उनका दिन एक एक करके गुजर रहा था। एक दिन सरिता की छोटी बहन शालू सरिता से मिलने उसके घर आती है। अरे शालू, तुम कैसी हो? दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? क्या बताऊँ शालू, जब से मोहन का देहांत हुआ है तब से जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बिटिया अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, ऐसे में इसका भविष्य कैसे बनेगा। बिना पति के अपनी बेटी को संभालना कितना मुश्किल होता है। हाँ दीदी, इस संसार में माता पिता दोनों का होना संतान के लिए बहुत जरूरी है, वरना ये जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा शालू, मैं अपने कार्य के लिए जा रही हूँ, तुम रुचि के पास रहो, काम करके आऊंगी, फिर बातें करेंगे। ठीक है दीदी। ये कहकर सरिता अपने कार्य के लिए चली जाती है। मासी, मैं आपको पाव भाजी बनाकर खिलाती हूँ। रुचि रसोई में जाकर पाव भाजी बनाकर शालू को परोसती है। शालू पाव भाजी खाती है। अरे बिटिया, पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने कहाँ से सीखी पाव भाजी बनाना? मासी, मुझे माँ ने सिखाया है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। सरिता भी अपने कार्य से घर लौट आती है। अरे क्या बात है शालू, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। दीदी, आज रुचि ने मुझे इतनी अच्छी पाव भाजी बनाकर खिलाई। हाँ शालू, उसे मैंने ही सिखाया है। दीदी, अब कब तक दूसरों के घर जाकर बर्तन धोते रहोगी? मेरा सुझाव है, आप पाव भाजी बनाकर बेचो, इससे आपको काफी अच्छा मुनाफा होगा। सरिता ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। ये कहकर शालू अपने घर लौट जाती है। माँ, मासी ने सही कहा, आखिर कब तक आप दूसरों के घर कार्य करते रहोगी? क्यों ना हम पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू कर दें? हाँ बिटिया, मुझे भी ये सुझाव बेहतर लग रहा है। अगले दिन सरिता बहुत सारी पाव भाजी बनाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर पर जाते हैं। पाव भाजी ले लो, पाव भाजी ले लो, अच्छे अच्छे पाव भाजी ले लो, टेस्टी टेस्टी पाव भाजी ले लो। काफी देर वहाँ बैठने के बाद कोई उससे पाव भाजी नहीं लेता। वह उदास हो जाती है। हे प्रभु, कुछ तो मदद करो, कुछ तो रहम करो। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक भी पाव भाजी नहीं बिकी। जो भी पैसे बचाए थे मैंने सारे पाव भाजी में लगा दिए। अब हमारा कैसे काम चलेगा? तभी एक व्यक्ति सरिता के पास आकर कहता है, अरे बहन जी, ये क्या चीज है? ये पाव भाजी है। अच्छा, कितने में एक देंगे आप? 10 रुपए की एक है। वो व्यक्ति सरिता से पाव भाजी खरीद कर खाने लगता है। अरे, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे 3 पाव भाजी पैक कर दो, मैं इसे घर लेकर जाऊंगा। धीरे धीरे एक एक करके सरिता के पास लोग आने लगे और पाव भाजी खरीद कर खाने लगे। कुछ ही समय में सरिता की सारी पाव भाजी खत्म हो गई। इसी तरह सरिता और रुचि रोज पाव भाजी बनाकर बेचने लगे। एक दिन की बात है, रुचि अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे पास पैसे भी बहुत हो गए हैं और हमारा ये कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों ना हम एक ठेला ले लें, उसी पर दोनों मिलकर पाव भाजी बनाकर बेचेंगे। हाँ बिटिया, ये सुझाव तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। सरिता कुछ पैसों से एक ठेला गाड़ी खरीद कर दोनों माँ बेटी उसी गाड़ी पर पाव भाजी बनाकर बेचने लगे। भगवान की कृपा से सरिता का ये कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। सरिता ने गांव के बीचों बीच अपनी पाव भाजी बेचना शुरू कर दी, पर उसी जगह एक रामू नामक व्यक्ति का होटल था। सरिता की पाव भाजी इतनी मशहूर हो गई कि रामू का होटल एकदम से चलना बंद हो गया। सारे लोग बस सरिता की पाव भाजी खाने के लिए आने लगे। एक दिन रामू,
सुनिए जी, आप अपनी ये ठेला गाड़ी लेकर कहीं और जाइए। आपकी वजह से मेरे होटल में कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कहाँ आपके ग्राहकों को बुला रही हूँ। लोग तो खुद मेरे पास आते हैं। आपको जो करना है आप वो करिए। हम यहाँ से क्यों जाएं? इस जगह का हम किराया देते हैं। देखिए जी, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं आपका कारोबार ही बंद करा दूंगा। रामू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कई दिन यूं बीत जाते हैं। सरिता की पाव भाजी का काम अच्छा चल गया था और उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई थी। एक दिन की बात है, रामू अपने कुछ आदमियों को भेजकर सरिता की गाड़ी को तोड़फोड़ करा देता है। सरिता उनसे मिन्नतें करने लगी, पर उन जालिमों ने उस गरीब की एक नहीं सुनी। रुचि, चलो आज उस रामू को सबक सिखाते हैं। नहीं माँ, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा होगा कि हम अपना कारोबार कहीं और करें। सरिता रुचि की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। कई दिन यूं बीत जाते हैं। सरिता अपना कारोबार दूसरी जगह करने लगी और इधर रामू के होटल में जो पहले कुछ लोग आते थे, अब वो भी आना बंद हो गए। रामू का होटल एकदम से खाली हो गया। कोई उसके होटल में नहीं जाता था। रामू अपने किए पर पछताने लगा। उसे अपने किए का एहसास होने लगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? कोई मेरे होटल क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो मेरा होटल कितना अच्छा चलता था, पर जब से वो सरिता यहाँ से गई है, कोई मेरे होटल आने को तैयार ही नहीं है। लगता है मैंने उस गरीब के साथ जो बुरा व्यवहार किया है, बदले में भगवान ने मुझे ये सिला दिया। और वो सरिता को ढूंढने गांव में जाता है। सरिता जी, कहाँ हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? सरिता जी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने आप जैसे गरीब के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैं कौन होती हूँ आपको क्षमा करने वाली? मैं तो बस अपनी बिटिया और अपना पेट पालने के लिए ये कारोबार कर रही थी। माफ करना जी, पर आपके पति कहाँ हैं और आपको ये सब काम क्यों करना पड़ रहा है? सरिता रामू को अपने पति के बारे में और अपनी सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताती है। आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर आपको सही लगे तो क्या आप मेरे होटल में आकर पाव भाजी बनाना शुरू कर सकते हैं? मैं भी इस संसार में बहुत अकेला हूँ। मेरे भी जीवन में कोई सहारा नहीं है। सरिता को रामू की बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो रामू के होटल में कार्य करने के लिए राजी हो जाती है। सरिता और रुचि का जीवन फिर से चमकने लगा। कई दिन यूं ही चलता रहा। सरिता ने रामू का कारोबार इतना बड़ा कर दिया कि उसके पास कई सारे होटल हो गए थे। रामू ने सरिता से विवाह कर लिया। सरिता को एक पति मिल गया और रुचि को पिता। इस तरह उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गई और उनका कारोबार भी बहुत बढ़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।